सभी दर्शकों का जीवन उत्साह न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके प्यार और भरोसे की वजह से जीवन उत्साह न्यूज़ जो तरक्की कर रहा है उसका श्रेय आप सबको जाता है और मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इसी तरह से हमारा साथ और सहयोग दे के रखें ताकि हम सामाजिक मुद्दों को, जो जनता की समस्याएं हैं, उनको अधिकारियों तक, प्रशासन तक ईमानदारी से पहुंचा सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि जीवन उत्साह न्यूज़ हमेशा ये प्रयास करता है कि जो जन समस्याएं हैं ग्राउंड से जुड़ी, जहां पर बड़े बड़े चैनल नहीं पहुंच पाते हैं, जहां पर बड़े बड़े लोगों की निगाहें नहीं जाती हैं, वहां से हम शुरुआत करते हैं। ज़मीन से जुड़े हुए कार्यों पर चलते हुए एक आम आदमी की समस्या को उठाने का प्रयास करते हैं और इसे हम अपना धर्म मानते हैं। और इसी धर्म को निभाते हुए आपने जैसे देखा, पिछले लगभग 1 से 1.5 साल से हम ऐसी समस्याएं जो दबी हुई रह जाती थी और जो अधिकारियों तक, सरकारों तक नहीं पहुंच पाती थी, उनको पहुंचाते हुए लेके चल रहे थे। अभी मैं खड़ा हूं, ये गांव समोह है और समोह के पास में करते हुए यहाँ पर हम आए हैं। मैंने आपको याद हो, इस जगह को मैं दिखाना चाहूँगा, मेरे सहयोगी दिखाएंगे पीछे। पिछले साल हमने यहाँ पर नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज़ द्वारा जो कराए गए कार्य थे उनको लेकर यहाँ दिखाना शुरू किया था और यहाँ पर बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए थे और इन गड्ढों को पड़ने के बाद में फिर यहाँ पर पैच वर्क किया गया था और ये पैच लगाकर इसको ठीक किया गया था। लगभग 1 साल हो गया है, 8 महीने करीब 9 महीने इस बात को। अब ये काफ़ी हद तक जो है यहाँ पर ठीक किया गया था। उससे पहले ठेकेदारों का ये स्पष्टीकरण था कि यहाँ पर जो है नीचे ज़मीन की प्रॉब्लम है, इसकी वजह से समस्या रहती है, इसलिए ऐसा चैलेंज था। लेकिन जब इसको उठाया गया मुद्दे को, जब ये पैच वर्क किया गया तो देखिए 8 महीने 9 महीने हो गए, अब ये पैच वर्क काफ़ी हद तक ठीक है। एक मुद्दा मैं अभी आपको और भी दिखाऊंगा आगे इसी रोड पर, नेशनल हाईवेज़ के ये सारे मुद्दे आज मैं आपके बीच में लेकर चल रहा हूँ। जैसे मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये पिछले साल की तस्वीरें हमारे वीडियोज़ के माध्यम से आप देख सकते हैं, जहाँ पर ये जो हिस्सा था पूरा कटा फटा हुआ था, लेकिन इसको पैच लगाने के बाद में ठीक किया गया था और काफ़ी ड्यूरेबल अभी लगभग है। हालांकि यहाँ पर फ़र्क मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। जैसे ये रोड बना हुआ, देखिए इस रोड की बनावट में और यहाँ की बनावट में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, क्योंकि ये जो रोड बना है ये पहले से बना हुआ जब टायरिंग हुई थी, और ये जो हिस्सा बना हुआ है ये इधर जो मेरे इधर बना है ये पैच वर्क लगाया। मैं चाहूँगा नीचे दिखाएंगे मेरे सहयोगी, ये पैच वर्क लगाया हुआ है। यानी पैच वर्क जब लगा रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिए दरारें सी पड़नी शुरू होगी, लेकिन वहाँ पर टायरिंग जो है बिल्कुल ठीक है। इसका अर्थ ये भी कहीं ना कहीं निकलता है कि जो नीचे सोलिंग वेरिंग हुआ है, उसके नीचे ज़मीन का जो प्रॉपर जो ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए था, या तो वो नहीं किया गया या फिर किया गया है ठेकेदार के सामने जो गाइडलाइंस आई थी उसको उस हिसाब से किया हो सकता है, लेकिन जो अथॉरिटीज़ हैं क्या वो इस बात को नहीं चेक करती हैं कि जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो ट्रीटमेंट की जो पद्धति है, जो टेक्निक है, वो कितनी बेहतरीन है। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, मैं अभी मेरे सहयोगी को दिखाना चाहूँगा, कोई गाड़ी आएगी तो मैं आपको एक नज़ारा दिखाऊँगा। जैसे इस मोड़ के ऊपर यहाँ पर गड्ढा पड़ा हुआ है, ये पैचेस पूरा क्रैक हुआ पड़ा रोड, देखिए। अभी कोई भी गाड़ी यहाँ से आएगी तो वो कभी इधर से नहीं आएगी, वो उधर से होती हुई आएगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग चलने वाले, उनको पता होता है यहाँ पर रोड ख़राब है, तो वो उस दिशा को पकड़ लेते हैं। अभी देखिए मैं आपको दिखाऊँगा, ये देखिए इमीडिएटली अगर देखेंगे उस व्यक्ति ने अपनी गाड़ी जो है परली तरफ से निकाली है। और ये देखिए मैं सिचुएशन यहाँ ये दिखा रहा हूँ, ये रोड की सिचुएशन है। ये देखिए रोड की सिचुएशन आप देखेंगे, कार को निकल कर एक तरफ ये देखिए ये ऐसे खड़ा हो गया, ये देखिए पूरा निकल गया। अब ऐसे में सवाल ये होता है कि देखिए ये जो बह के रोड एक तरफ से तारकोल इकट्ठा होकर इस तरफ हो जा रहा है, इसका अर्थ यही है कि कहीं ना कहीं इसकी ज़मीन के नीचे जो प्रॉपर जगह होनी चाहिए वो नहीं है, और कहीं ना कहीं ऐसा कोई वजह है जिसमें कोई पानी निकलता हो या कोई थोड़ा बहुत ऐसा सीलन रहती हो, जिसकी वजह से धीरे धीरे गीला होकर ये तारकोल की जो सिचुएशन आप देख रहे हैं ना, धीरे धीरे यहाँ से दबाव पड़ता हुआ बाहर निकल जा रहा है। अब मेरा यहाँ पर जो प्रश्न है वो ये है कि जो ठेकेदार हैं, क्या उनकी गलती ये है क्या, या फिर अथॉरिटी जो है उनकी गलती है? ये जो है विभाग का कार्य है चेक करना। हमारा कार्य क्या है, इस मुद्दे को आपके ऊपर तक पहुंचाना कि आखिर रोडों की इस तरह की हालत जो हो रही है, इसके पीछे क्या आपका जो टेक्निकल विंग है, जो इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है, क्या वह दोषी है या उसमें फॉल्ट पाए जा रहे हैं, या फिर ठेकेदार जो कार्य करते हैं उनके अंदर फॉल्ट है? ये प्रश्न जो बहुत बड़ा है, क्योंकि ठेकेदारों को मेंटेनेंस का कार्य दिया हुआ है,
एक तरफ से अगर ये मेंटेनेंस बार बार करनी पड़ रही है तो ठेकेदारों को हो सकता है नुकसान हो रहा हो, और दूसरी तरफ अगर पीडब्ल्यूडी की गलती है तो फिर अधिकारी इतने पढ़े लिखे क्यों हैं, उनके पास इतना नॉलेज, इतनी डिग्रियां उन्होंने ली हुई हैं, वो किस काम की, जो एक छोटी सी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह की जो समस्याओं को लेकर हम मुद्दा जो आपके बीच में रखते हैं, ये विभागों के लिए एक बड़ा ही एक कारण है संज्ञान लेने का। अगर सब कुछ जानते हुए भी अधिकारी लोगों को खड्डों में चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और इनकी वजह से अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हादसा होने की वजह से किसी की जान चली जाती है, तो फिर लोग आखिर किसके पास जाएंगे? क्योंकि जिस व्यक्ति का, परिवार का कोई व्यक्ति चला गया, वो व्यक्ति तो असहाय हो गया। तो ऐसे में नेशनल हाईवे अथॉरिटी को इस बात को जरूर समझना पड़ेगा कि इस तरह के जो चैलेंजेस पूरे रोड पे दिखा रहा हूँ मैं, पूरे रोड पे आपको ये मैं अलग अलग जगह पे आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से गड्ढे पड़े हुए हैं। अगर मैं इसको पूरे भोटा तक दिखाऊंगा तो करीब करीब 8 से 10 जगह ऐसी हैं जहाँ पर इस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं। तो इन सारी जगहों को डिपार्टमेंट को एक बार सर्वे करना चाहिए, देखना चाहिए, और उसके बाद अगर कोई समस्या उसमें ऐसी दिखती है तो इसको परमानेंटली ट्रीटमेंट करना चाहिए। क्योंकि रोज़ रोज़ की कहानी, जो एक दिन पैच लगाते हैं, ये दूसरे महीने में उखड़ जाते हैं, फिर पैच लगाते हैं, फिर उखड़ जाते हैं, तो ऐसे में या तो पैसा ठेकेदार का नुकसान हो रहा है या फिर डिपार्टमेंट का पैसा नुकसान हो रहा है। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं इस विषय को बड़ी गंभीरता के साथ लेने के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रमोद कश्यप जी को निवेदन करना चाहूँगा कि वो इसको बड़ी गंभीरता से देखें और अपनी कार्यशैली का एक ऐसा उदाहरण पेश करें कि लोग ये कहें कि वाकई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रमोद कश्यप जी ने NHAI का कार्यभार संभालने के बाद में एक ऐसी बेहतरीन तरक्की का काम किया है जो कि काबिल तारीफ है। हमारा मोटिव यही है कि आप इन सब बातों को ध्यान से समझें और इसके ऊपर कोई कड़ा संज्ञान लें, कोई एक्टिव रिजल्ट लाएं, ताकि जनता को आप लोगों की कार्यशैली पर भरोसा हो सके और मीडिया को भी प्राउड हो सके कि वाकई में ही हमारे अधिकारी ईमानदारी से कार्य करते हुए जनता की सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर को शेयर जरूर कीजिएगा, सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है, और साथ में अपने कमेंट जरूर कीजिए। अगर किसी तरह की भी कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से लिख के भेजिए। हम प्रयास करेंगे उस समस्या को अधिकारियों सरकार तक पहुंचाने का। ईमानदारी के साथ में जीवन उत्साह न्यूज़ आपकी सेवा में तत्पर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।